बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हर रात उसके सो जाने के बाद उसके कमरे में कौन आता था। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि शादी के बाद से अब तक वह कभी भी अपने पति अरविंद के करीब नहीं आई थी। तो फिर ये कैसे हुआ? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक रात अचानक उसकी नींद खुलती है। वह पानी पीने नीचे जाती है, तभी उसे पास वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे से दरवाजे के पास जाकर देखती है, और जो देखती है उससे वह पूरी तरह हिल जाती है। अंदर उसका पति और उनका नौकर कुछ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। तभी अरविंद उसकी तरफ आता है। मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। सुधा कांपती आवाज में पूछती है, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? तभी वहां नौकर संपत भी आ जाता है। उसे देख सुधा को शक होता है कि शायद इसी ने कुछ किया होगा, लेकिन अरविंद सच्चाई बताता है। संपत ने कुछ नहीं किया। असल में मेरी माँ हर रात तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिलाती थी, और तुम्हारे सो जाने के बाद मेरे पिता तुम्हारे कमरे में आते थे। ये सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन वह अस्पताल जाती है और अबॉर्शन करवा लेती है, लेकिन घर लौटने के बाद भी उसे ही दोषी ठहराया जाता है।